हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ निशा। आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 की प्रश्नावली 1.2 सॉल्व करेंगे, जिस 1.2 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जिसमें है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। जिसमें हमें 5 सब क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से 3 मैंने अभी यहाँ पास लिखे हुए हैं, बाकी के 2 भी हम सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें 140 दिया गया है। आइए इसको सॉल्व करते हैं गुणनखंड विधि से। 140 में भाग दीजिए, सबसे छोटी संख्या से भाग देना स्टार्ट करेंगे। 2 सत्ते 14, फिर 2 से चला जाएगा, 2 किया 6, बचा 1, 2 पंचे 10, 10 5 से जाएगा, 5 सत्ते 35, 7 से जाएगा, 7 एकम 7। आइए गुणनखंड लिख लेते हैं। 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 टोटल आया है। ये दोनों जोड़े में है, इसके घात लिख लेते हैं। 2 के घात 2 गुणित 5 गुणित 7, यही हमारा आंसर होगा। जिसमें 156 दिया गया है, ये भी 2 से चला जाएगा इसमें भाग। 2 सत्ते 14, बचा 1, 2 अट्ठे 16, अभी भी 2 से चला जाएगा। 2 तिया 6, 2 नाम 18, 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिरका 9 और 13 से 13। आइए गुणनखंड देखते हैं 156 के। 2 × 2 × 3 × 13, इसमें भी 2 पेयर में है, मतलब 2 जोड़े में दिए गए हैं। 156 का गुणनखंड 2 की घात 2 × 3 × 13 आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 में 3825 दिया गया है। 3825 में 3 से भाग करके देखते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 और 1 8, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 21 और 1 22, 3 5 15, चला गया। फिर 3 से भाग देते हैं। 3 चौके 12, 3 दूनी 6, बचा 1, 3 5 15, 5 से भाग देते हैं। 5 अट्ठे 40, बचा 2, 5 25, फिर से 5 से भाग देते हैं। 5 एकम 5, बचा 3, 5 सत्ते 35, चूँकि 17 में किसी और संख्या से भाग नहीं जाता, इसलिए 17 से ही भाग देंगे। 17 एकम 17, तो 3825 के गुणनखंड 3 गुणित 3 गुणित 5, 3825 जोड़ा बना देते हैं। 3 कितनी बार है? 2 बार है, घात 2 लग गई। 5 कितनी बार है? 2 बार है, 5 की घात भी 2 लग गई, गुणित 17। इसका ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को भी इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें 5005 दिया गया है। सॉल्व करते हैं। 5 से 5 एकम 5, 0 का 0, 5 एकम 5। 7 से सॉल्व करते हैं। 7 एकम 7, बचा 3, 7 चौके 28, बचे 2, 7 तिया 21। 11 से सॉल्व करते हैं। 11 एकम 11, बचे 3, 11 तिया 33। चूँकि 13 में किसी और संख्या से भाग नहीं जाते, इसलिए 13 से ही भाग देते हैं। तो 5005 का गुणनखंड 5 × 7 × 11 × 13 होगा। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 को भी देखते हैं, जिसमें 7429 दिया 57। चूँकि 23 में किसी और संख्या से भाग नहीं जाते, इसलिए 23 से ही भाग दे देते हैं। बचा 1। 7429 का गुणनखंड 17 गुणित 19 गुणित 23 होगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है।
लेते हैं। 510 इंटू 92, 0 का 0 2, 5 दूनी 10 गुणित 9 0 का 0 9, 9 बना 45, 2 9 5 6 4, 46,920 पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करने पर हमको 46,920 ही प्राप्त होता है, जो कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करने पर भी हमको प्राप्त होता है। इसलिए ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 336 और 54 दिया गया है। आइए 336 और 54 के गुणनखंड करके देख लेते हैं। 336 सबसे पहले 2 से भाग करके देखते हैं। 2 एकम 2, 2 छीं 12 और 1 13, 2 अट्ठे 16 हो गया। वहीं इसमें फिर हम फिर से 2 से भाग कर लेते हैं। 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8, फिर से 2 से भाग दे देंगे। 2 चौके 8 और 2 दूनी 4, फिर से 2 से भाग दे देते हैं। 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। चूँकि अब नहीं जाएगा इसमें भाग, अब हम इसमें 3 से भाग कर लेते हैं। 3 सत्ते 21, 7 में किसी और संख्या से भाग नहीं जाते, इसलिए 7 से ही भाग दे देते हैं। अब 366 300 2 गुणित 2 3 गुणित 3 गुणित 3 है। इसलिए इनके एचसीएफ और एलसीएम यहाँ पर देखिए 2, यहाँ 4 बार आया है, यहाँ 1 बार आया है, इसलिए एचसीएफ जो होगा अपना 2 हो जाएगा। अब देखिए कोई और संख्या रिपीट हुई है, यहाँ पास 3 भी संख्या रिपीट हुई है, इसलिए 3 लिया जाएगा। अब कोई और संख्या रिपीट नहीं हुई है, इसलिए इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। 2 तिया 6, एचसीएफ अपन को 6 मिल गया है, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम बराबर 1 2 3 4 बार है यहाँ पास, इसलिए इसको ले लेते हैं। 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। वहीं इसका एलसीएम अगर हम देखें तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 7 आएगा, जिसको सॉल्व करने के बाद हमको गुणा करके देखिए कितना जाएगा। 3024। इसका एलसीएम हमको 3024 प्राप्त होगा। आइए गुणा करके देख लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम का। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर 6 इंटू 3024 में 6 से अगर गुणा करके देखेंगे हम तो 6 चौके 24 की 4, हाथ से लाई 2, 6 दूनी 12, 13 और 1 14, 6 ती 18, 18,144 प्राप्त होता है हमको। वहीं इसका एलसीएम अगर हम देखें तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 7 आएगा, जिसको सॉल्व करने के बाद हमको गुणा करके देखिए कितना जाएगा। 3024। इसका एलसीएम हमको 3024 प्राप्त होगा। आइए गुणा करके देख लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम का। एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर 6 इंटू 3024 में 6 से अगर गुणा करके देखेंगे हम तो 6 चौके 24 की 4, हाथ से लाई 2, 6 दूनी 12, 13 और 1 14, 6 ती 18, 18,144 प्राप्त होता है हमको। पहली संख्या और दूसरी संख्या से भाग कर पहली संख्या और दूसरी संख्या से भी गुणा करके देख लेते हैं कि एचसीएफ सही आया है कि नहीं।
336 इंटू 54 गुणा करके देख लेते हैं। नहीं करते 336 गुणित 54, 336 गुणित 54 में गुणा कर लें तो कितना आएगा, 54 इतना आ जाएगा 18,144। यही अपने को प्राप्त होगा, यही अपने को प्राप्त होगा बराबर इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 अपन ने इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों ही क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिए हैं। आई होप सो आपको समझ में आए होंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। यहाँ जो भी अपन को 3 पूर्णांक दिए गए हैं इनके सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है हमको। आइए क्वेश्चन नंबर पहले में देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में 12, 15 और 21 के एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। इसलिए सबसे पहले 12 का गुणनखंड कर लेते हैं। 2 6 12, फिर से 2 चला जाएगा, 2 3 6, अब नहीं जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 1 3। वहीं 15 का देख लेते हैं तो 15 में 3 से भाग करके देखते हैं। 3 5 15, 5 1 5। 21 में 3 7 21, 7 1 7। यहाँ पास 12 के गुणनखंड 2 गुणित 2 गुणित 3। वहीं 15 के गुणनखंड 3 गुणित 5 और 21 के गुणनखंड 3 गुणित 7। इसमें देखते हैं कॉमन संख्या कौन सी है। देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसलिए इसका एचसीएफ जो होगा 3 होगा। वहीं इसका एलसीएम जो होगा वो 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7। एक बार सारी संख्या ले लेते हैं। इन सब का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 पंचे 60, 60 में 7 से भाग देंगे तो 0 का 0 और 6 7 42, 420। इसका एलसीएम जो होगा 420 होगा। वही क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सारी और संख्या दी गई हैं, मतलब विषम संख्या दी गई है जिसमें किसी और अन्य संख्या से भाग जाएगा ही नहीं, इसलिए 17 में 17 से ही भाग जाएगा एक बार। वहीं 23 में भी 23 से ही भाग जाएगा। वहीं 29 में भी 29 से ही भाग जाएगा। यहाँ पास 17 का गुणनखंड 17, 23 का गुणनखंड 23 और 29 का गुणनखंड 29 होगा। चूँकि अगर हम यहाँ देखें तो कोई भी कॉमन संख्या नहीं है, इसलिए जब कॉमन संख्या ना मिले वहाँ एचसीएफ बराबर 1 होगा। जैसे कि यहाँ पास कोई भी संख्या कॉमन नहीं है, इसलिए यहाँ पास एचसीएफ 1 होगा। कभी भी एचसीएफ 0 नहीं होता है। वहीं इसके एलसीएम की बात करें अगर हम तो 17 इंटू 23 इंटू 29। सबसे पहले 17 और 23 का गुणा करके देख लेते हैं। 23 इंटू 17, 17 दूनी 14, 17 3 51, 1
बचा 5, 17 दूनी 34, 35, 36, 37, 38, 39, 17 और 23 से गुणा, 17 और 23 का गुणा करते हैं अगर हम, तो 391 हमको मिलता है। वहीं 391 में 29 से भाग दे देते हैं तो 9। वहीं इसका एलसीएम 391 आता है, उसमें 29 से गुणा करेंगे तो अपन को 11,339 मिल जाएगा। इसलिए इसका एलसीएम 11,339 होगा। एलसीएम बराबर 1 और एलसीएम बराबर 11,339। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है एलसीएम 306 और 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306, 657 और एलसीएम में एक और संख्या नहीं दी गई है, वही विलुप्त संख्या को हमको ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। एक फॉर्मूला होता है जो एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले को अपन इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो इसमें एचसीएफ तो दिया गया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या भी दी गई है 306 इंटू दूसरी संख्या है 657, लेकिन जो एलसीएम है वो हमको नहीं दिया गया है, इसलिए हमको एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम बराबर 306 गुणित 657, 306 गुणित 657, इसमें हमें दिया गया है ये जो एचसीएफ है यहाँ पास गुणित में है, बराबर को इस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 9 से 306 में भाग दे देंगे, चला जाएगा, कितना जाएगा 9×9=27, बचेगा 3, 9 27, 9 चौके 36, आ जाएगा 34। अब 34 से 657 में भाग देंगे, 34 से 657 में भाग देंगे तो कितना आएगा देखते हैं। एलसीएम बराबर 34 गुणित 657। अगर हम इसके एलसीएम का गुणा करते हैं तो हमको संख्या प्राप्त होगी 22,300, लास्ट में 22,338। अगर हम एलसीएम की कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पास 34 गुणित 657 करते हैं तो हमको एलसीएम 23,338 प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। 0 पर समाप्त होने के लिए कुछ टर्म्स होते हैं, जो भी संख्या 0 पर समाप्त होती है इसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होंगे। वहीं अगर हम देखें तो यहाँ पास हमको गुणनखंड के रूप में 6n दिया गया है, जिसके गुणनखंड 2 और 3 होते हैं, जो कि 2 और 5 के बराबर नहीं है। इसलिए 6n किसी भी मान n के लिए 0 पर समाप्त नहीं होगी, चूँकि इसमें 2 गुणित 5 का जोड़ा नहीं है।